सिरोही के राम झरोखा भूमि विवाद में नया ट्विस्ट आया है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा का मंत्री ओटाराम देवासी पर बड़ा हमला। बता दें, संयम ने मंत्री और उनके बेटे को नार्को टेस्ट का खुला चैलेंज दिया और बोले भूमि विवाद में भूमिका नहीं तो नार्को टेस्ट की अनुमति दे। वहीं संयम ने बोला कि मैं भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए हैं। विवादित जमीन पर बने 8 पट्टों मंदिर की भूमि को 99 साल की लीज पर देने और शमशान भूमि सहित कई मामलों का भी जिक्र किया है। मंत्री और बेटे की भूमिका से इनकार के बाद संयम ने पलटवार किया। कहा कि नगर निकाय चुनाव से पहले सिरोही की सियासत में बड़ा टकराव देखने को मिला। तो राम झरोखा भूमि विवाद में नया ट्विस्ट सामने आया। मंत्री ओटाराम देवासी पर हमला बोला है। कहा कि मंत्री और उनके बेटे को नार्को टेस्ट कराना चाहिए, ये चैलेंज दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। तो पूर्व विधायक ने मंत्री और उनके बेटे को निशाने पर लिया और कहा कि अगर वह साफ सुथरे हैं तो नार्को टेस्ट कराएं। पूर्व विधायक ने मंत्री और उनके बेटे को नार्को टेस्ट का चैलेंज दिया है। तो राम झरोखा भूमि विवाद में नया ट्विस्ट। विवादित जमीन पर बने 8 पट्टों मंदिर की भूमि को 99 साल की लीज पर देने और शमशान भूमि सहित कई मामलों का जिक्र भी किया है। मंत्री और बेटे की भूमिका से इनकार के बाद पूर्व विधायक ने पलटवार किया। तो नगर निकाय चुनाव से पहले ये बड़ा टकराव यहां पर देखने को मिल रहा है। और कहा है कि पूर्व विधायक ने कि भूमि विवाद में भूमिका नहीं तो नार्को टेस्ट की अनुमति दें। आगे उन्होंने कहा कि मैं भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। विवादित जमीन पर बने 8 पट्टों मंदिर की भूमि को 99 साल की लीज पर देने और शमशान भूमि सहित कई मामलों का पूर्व विधायक ने जिक्र किया है। हमारे साथ संवाददाता विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या है पूरा मामला, समझाइए विस्तार से। मैं बताना चाहूंगा, जैसे जैसे नगर निकाय के चुनाव जो है नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा जो है एकदम से ऊपर उठने लग गया है और यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से लगातार एक दूसरे पे प्रहार किया जा रहा है। आज भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने राज्य मंत्री ओटाराम देवासी है उन पर खुल करके जो है प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ओटाराम देवासी राम झरोखा मैदान जो भूमि है उसमें अगर पट्टे जारी करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है तो वो नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति दे दे और मैं भी अपनी सहमति दे देता हूँ कि उसमें ओटाराम देवासी की भूमिका है या और किसी की भूमिका है। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार से सियासी पारा जो चढ़ाने की लोगों को एक प्रकार से इस पूरे चुनाव के अंदर जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पर इस प्रकार के आरोप लगा रही है और संयम लोढ़ा ने भी खुलकर आरोप लगाए हैं। जी विक्रम, इसके बाद मंत्रियों को बयान सामने आया, कोई रिएक्शन देखने को मिला? विक्रम जी, अभी तक बिल्कुल भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, न मंत्री की तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन बहुत ही जल्द भाजपा भी इसको लेकर के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज जिलाध्यक्ष से मेरी बात हुई थी तो जिलाध्यक्ष ने कहा इसका जो जवाब है वो बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया जाएगा और जिस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए उसको भाजपा ने पूरी तरह से खारिज किया है। जिलाध्यक्ष ने इस प्रकार की बात जो है वो फोन पे अपनी बात हुई है उसमें बात उन्होंने कही है। जी शुक्रिया विक्रम सिंह आपका अधिक जानकारी देने के लिए।